जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहले बात करबो निकाय चुनाव के घमासान के। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लेके प्रचार अब जोर पकड़ ले। सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ में प्रचार करी। सीएम बेनिया 11 बजे इतवारी बाजार में सभा ला संबोधित करी। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन घलो 2 दिवसीय दौरा में आते। नितिन नवीन चरौदा भिलाई रिसाली में चुनावी सभा करी। नगरीय निकाय चुनाव के समीक्षा घलो करी। 18 दिसंबर के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी घलो रायपुर आई। एक संगी पूर्व सीएम रमन सिंह घलो आज खैरागढ़ में चुनाव प्रचार करी। रमन सिंह राजीव चौक में सभा ली। तो दुर्ग जिला में नगरीय निकाय लेके बाढ़ ठंड के बीच घलो सियासी पारा हाई हो जाते। एक ढार कांग्रेस या स्थानीय नेता मंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष मन के सारा चुनाव प्रचार करत है। वहीं बीजेपी घलो अब अपन स्टार प्रचारक ला मैदान में उतारना शुरू कर दे है। भिलाई रिसाली, भिलाई चरौदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका ला जीते पर बीजेपी हर वार्ड में नुक्कड़ सभा और रैली करत है। दुर्ग में आज और कल पूर्व सीएम रमन सिंह के आधा दर्जन वार्ड में आम सभा हुई। ये मेरा सब प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई घलो मौजूद रहे। यदि कांग्रेस के माहौल बनाए पर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार है रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जनसंपर्क करीन। ये मेरा राज्य सरकार की उपलब्धि घलो के नाय। तो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पूरा ताकत लगा दे। जौन जौन निकाय में चुनाव होना है दोनों पार्टी अपन दिग्गज मल्ला वहां उतार दे है। एक ढार बीजेपी अपन घोषणा पत्र जारी कर दे। तो वह 17 तारीख ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रचार में उतरे के बाद माहौल और गरमाए के अंदेशा है। छत्तीसगढ़ में हो या नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार अभियान अब अपन चरम में पहुंच चुके हैं। भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही अपन दिग्गज मल्ला मैदान में उतार दे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मल्ला जीत दिलाए बर जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत सब्बो मंत्री मन ताकत झोंक दिन है। तो वही नेता प्रतिपक्ष समेत भाजपा के सब्बो बड़े नेता गांव गली खोर में वोट मांगत नजर आवत है। भिलाई में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रचार की कमान संभालिन। रिसाली में राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार कांग्रेस के प्रचार करीन। एती बिरगांव में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा जनसंपर्क करके पार्टी के प्रत्याशी मन पर वोट मांगे। अभी टमाटर का रेट कुछ नहीं हमारी सरकार ने अभी आप देखिए 20 रुपए टमाटर का रेट था, अभी तो टमाटर लाल हो गया। कितना हुआ? 70 से 80 रुपया हुआ। एती भाजपा घलोक माहौल बनाए में कोनो कोर कसर नहीं छोड़ा थे। रिसाली में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 2 में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, विद्यारतन भसीन, लाभचंद बाफना और भूपेन्द्र सवन्नी नुक्कड़ सभा करीन। कांकेर के नरहरपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई जनसंपर्क करके प्रत्याशी मन पर वोट मांगिन। उहे भाजपा बिरगांव नगर निगम पर संकल्प पत्र घलोक जारी करीन। पार्टी 15 बिंदुओं पर बिरगांव में विकास के वादा करे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है और अभी 15 जगहों में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है क्योंकि 3 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार को देख चुके हैं। 15 वर्षों में हमने नगरीय निकाय क्षेत्रों में काम करके दिखाया इस प्रदेश के अंदर में, और जनता को एक बार फिर से अपेक्षा है कि वो जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और पुराने तरीके से फिर से विकास के काम हो। राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कुल 56 प्रत्याशी मैदान में है। अपन पार्टी के 20 प्रत्याशी मन जीत दिलाए बर भाजपा और कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। प्रचार में असली तड़का तब लगी जब 17 दिसंबर ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद बीरगांव समेत भिलाई, चरौदा और रिसाली में प्रचार बर मैदान में उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो दुर्ग जिला में हुआ चारों निकाय चुनाव पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह भिलाई पहुंच के तैयारी के जायजा लें। वो भिलाई नगर निगम सभागार में रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी के घलो बैठक ली। बैठक में निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा करेगी। ये मेरा सबो रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश की जानकारी देके वो मतलब निष्पक्ष और बेहतर चुनाव करवाए के निर्देश दे। वोमन अधिकारी मल्ला चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति, आय और व्यय के जानकारी चुनाव आयोग ला दे और 18 दिसंबर के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद डोर टू डोर प्रचार करे के नियम घलो बताए।
आपला बता दें कि 20 दिसंबर के सब्बो निकाय में वोटिंग और 23 दिसंबर के मतगणना होगी। 20 तारीख को मतदान है। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। आयोग ने समझा कि यहाँ पर बातचीत जरूरी है, समीक्षा जरूरी है। आज हमने समीक्षा की और जिले की तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं। आयोग को पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव ढंग से संपन्न होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही बेराले 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल भर स्थगित कर दी गई। एकर पहले बीजेपी के सदस्य मन की अनुपस्थिति में 2108 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हुई। एकर अलावा संशोधित विधेयक घलो पारित हुई। सीएम कहिन के लोकतंत्र में विपक्ष की आलोचना के स्वागत है। बीजेपी के विधायक सदन ले भाग गिन मैदान में का लड़ पाई नेता कौन है तय नहीं कर पाते, जबकि सत्ता पक्ष हर विषय ऊपर चर्चा करे बर तैयार है। मुख्यमंत्री कहिन के राज्य में वित्तीय संकट केंद्र की स्थिति है और एकर प्रभाव छत्तीसगढ़ में घलाव है। केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज के राशि में कटौती करे है, हमार हक के राशि नहीं देते और केंद्र के अंश के राशि में घलाव कटौती करत है। वुमन कहिन के किसान आंदोलन के बेरा किसान बल्ला आतंकवादी आंदोलन जीवी पाकिस्तानी चीनी समर्थक जैसे का कुछ नहीं कहेगी। फिर बाद में माफी सहित 3 कानून वापिस लेबर पड़िस। वन भाजपा ला माफी जीवी कहिन अनुपूरक बजट पास होए में कहिन कि शहरी क्षेत्र में आवास जल जीवन मिशन और नवा जिला और तहसील जोन बने हैं ओकर बर घलो पैसा दे गए है। अनुपूरक बजट में देखिए तीसरे जो लहर आ रही है देश में भी, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये जो ओमिक्रॉन है वो पैर पसार चुका है। देश में भी कई राज्यों में इसकी धमक सुनाई दे रही है। उसकी तैयारी के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों ने जोर दिया है। 4 नए जो जिले बने हैं, 16 नए तहसील बने हैं, उसके स्थापना के लिए इसमें व्यवस्था की है। केंद्रांश उन्होंने दिया नहीं। इस साल का आवंटन उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर हमारे 2-4 हजार करोड़ की बात नहीं है, 20-20 हजार करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने, चाहे वो एक्साइज का हो चाहे वो कोल कंपनसेशन की बात हो, सबको रोक रखा है। किसान आंदोलन करते रहे, 14 महीने तक आंदोलन चला और तब इनको आंदोलन जीवी कहते थे और 14 महीने बाद न केवल काले कानून वापस ले बल्कि माफी भी मांगे। तो ये माफी जीवी है। विधानसभा में महिला स्वास्थ्य समूह ले रेडी टू ईट के काम निजी हाथ में दे के मामला घलो गूंजिस। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कहिन कि सरकार के ये फैसला ले समूह के 30,000 महिला प्रभावित हुई। अजय चंद्राकर कहिन कि घोषणा पत्र में कहे गिरिस कि महिला स्वास्थ्य समूह के कर्जा माफ करे जाए का महिला मनला बेरोजगार करना छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान है। कुपोषण लेके सरकार जितना भी आंकड़ा जारी करे सब फर्जी है। मुख्यमंत्री एक ऊपर कहिस कि महिला समूह ला कोनो नुकसान नहीं हुई, वह नुकसान हुई तो महिला के नाम फायदा लेते। महिला बाल विकास मंत्री नीला भेड़िया सरकार के पक्ष का करते हुए कहिस कि सबो महिला स्वसहायता समूह ला हटाए नहीं है बल्कि काम दे जाए। एक राज्य में वो व्यक्ति काम कर रहा है, मैंने नाम लिया है सदन में, और वही व्यक्ति को काम देने के लिए यहां पर ये काम किया जा रहा है और 20,000 महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। आज रेडी टू ईट की बात वो कर रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग गए? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। और जहां तक स्व सहायता समूह के जो नुकसान की बात है उसमें 1 पैसा का नुकसान नहीं होना, बल्कि ये उनको नुकसान होगा जो स्व सहायता समूह के नाम से जो व्यक्तिगत रूप से जो चला रहे थे। उन्होंने रेडी टू ईट का मामला उठाया और माननीय अजय जी ने कहा इसको हम तत्काल स्थगन को ग्राह्य किया जाए ताकि प्रतिपक्ष भागना क्यों चाहता है, खुद मुद्दे उठा लेंगे और मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं ये प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरा दिन जनता कांग्रेस के विधायक रेणु जोगिया चिटफंड कंपनी मन के मामला उठाई। वुमन सहारा इंडिया में निवेशक मन की जमा राशि की जानकारी मांगी। ये मुद्दों पर बीजेपी के विधायक मन घलो
सरकार ला जमके घेरिन। गृह मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट बीजेपी सदन में हंगामा घलव करिन। गृह मंत्री तमदत साहू जवाब देश के वित्त विभाग के जानकारी के अनुसार प्रदेश में चिटफंड अधिनियम 1982 प्रभावशील है। यह अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश में चिटफंड कंपनियां अधिकृत रूप में पंजीकृत या संचालित नहीं है। जो मामला संज्ञान में है ओकर ऊपर समुचित कार्रवाई करे जाते है। सरकार की नीयत इस पर ठीक नहीं है, न वो समय सीमा बताने को तैयार है और न उसमें कार्रवाई करने को तैयार है। सरकार की नीयत लोगों को पैसा लौटाने की नहीं है और लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार उनको बचाना चाहती है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं पर चिट फंड एक्ट के अंतर्गत तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जहां जहां पता चल रहा है FIR हो रहा है उसके तहत जमीन को राजसात कर रहे हैं, पैसा वापस करने का कार्य कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद फूलू देवी नेतामा पीएम मोदी और नगरीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग चिट्ठी लिखे हैं। पीएम लिखी चिट्ठी में वो छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समूह अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे के मांग करी। वो लिखिन कि इला लेके छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ले पत्राचार करे, फिर अभी तक वंचित मल्ला न्याय नहीं मिल सके। वह फूलो देवी नेतामा विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घलो पत्र लिखे हैं, जिसमें जगदलपुर और बिलासपुर में हवाई सेवा के विस्तार करे के मांग करे हैं। भरतनागु बैंक के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी मन आज ले 2 दिन तक हड़ताल करे के ऐलान करे, जेकर सेती सब्बो बैंक में कामकाज प्रभावित रही। ये असर छत्तीसगढ़ में घलो देखे बर मिली। यहाँ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान में हड़ताल के ऐलान करे गए है। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 10 दिसंबर ले हड़ताल में हैं। 10 दिसंबर ले सबो बाजार स्थल में धरना प्रदर्शन करते हैं। वो कर्मन के मांग में शासकीय कर्मचारी घोषित करे, मध्य प्रदेश के जैसे सुविधा और मानदेय में पर्यवेक्षिका भर्ती 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मल्ले करे सहित अन्य मांग शामिल है। बीजापुर प्रदर्शन में शामिल हो रायपुर आवत कार्यकर्ता मन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत होगी, फिर 6 कार्यकर्ता घायल हुए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन धरना स्थल में मृतक मिला श्रद्धांजलि दिन अपन मांग लेके सहायक शिक्षक मन के हड़ताल घलो जारी है। छत्तीसगढ़ में अपन मांग लेके आंदोलन करत हजारों सहायक शिक्षक ऊपर कार्रवाई करे गए। लोक शिक्षण संचालय प्रदेश के सबो जिला शिक्षा अधिकारी ला पत्र लिख के निर्देश दे कि बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ैया सहायक शिक्षक मन की छुट्टी स्वीकृत नहीं करे जाए। अब वो मल्ला अनुपस्थित मान के कारण बताओ नोटिस जारी करे जाए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवा भवन ला के जो निर्माण है वो कछुआ चाले चलते। स्थिति है कि अस्पताल बिल्डिंग ता आधा घलो नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, पहले ये का डिजाइन में घलो कई खामी रही जिला दुरुस्त करे जाते। देखो हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो निर्माण काम 2019 में शुरू हुए रही, अवेला पूरा करे के सीमा रही अप्रैल 2020। फिर डेडलाइन के 1.5 साल बीत जाए के बाद घलो ये पूरा नहीं हुए हवे। अब तक जी हाँ कॉलेज बिल्डिंग के निर्माण 80% हुए हवे, तो वहीं हॉस्पिटल बिल्डिंग के निर्माण 40% हुए हवे। हालांकि प्रबंधन एकर पाछू कोरोना काल और अस्पताल निर्माण एरिया में स्टे होना पतात हवे और अब जल्दी निर्माण कार्य पूरा के बात कहते। कोरोना महामारी के चलते उसमें 1.25 से 1.5 साल का विलंब हुआ है। कॉलेज का काम लगभग 80% हो गया है। हॉस्टल्स भी लगभग 70% बन गए हैं। गर्ल्स हॉस्टल, इंटर्न हॉस्टल बन चुके हैं। बॉयज़ हॉस्टल का काम चल रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता अब अस्पताल के कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाना है। कंस्ट्रक्शन में देरी के संग ही ये नक्शा ला लेके भी घलो कई खामियां देखे जाते। ऐसे में वर्तमान डीन और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इला दुरुस्त करे में लगे हवे। जैसे अस्पताल और कॉलेज की बिल्डिंग में स्टोर एरिया नहीं रही, अस्पताल में सेंट्रल गैस पाइपलाइन नहीं देगे रही, ना लॉन्ड्री एरिया रही और ना ही एनिमल हाउस। अब सबो विभागाध्यक्ष ला निर्देश दे गए हैं कि अपन एरिया के निर्माण काम उन खुद देखे। ऐसी कुछ कमियां थी जो मैंने स्वयं MS साहब के साथ और अन्य विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित किया है कि हम वहां लगातार निरीक्षण करके, समीक्षा करके और अपने इंजीनियरिंग विभाग के आला अधिकारी CSCE के साथ नियमित बैठक करके हम इसे दूर कर रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण हमेशा सुर्खी में रहे। कई जगह के निर्माण और अब कई खामियां जो बताते कि जिम्मेदार ये निर्माण काम में ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते।
डेडलाइन के समय बीत जाए के बाद अब देखना होई कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाही। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। बर्तनागु खबर बस्तले जी धान खरीदी शुरू हुई के संगी किसान मल्ला बारदाना बर भटके बर पड़ा थे। ये साल खरीदी केंद्र में किसान मल्ला 25% बारदाना खुद लाए बर कहे गए हैं, जेकर सेती ले किसान मल्ला महंगा दाम में बारदाना खरीदना पड़ा थे। जिला के किसान शहर पहुंच के महंगा दाम में बारदाना खरीदा थे। अभी 29 रुपया है, सरकार अब 25 रुपया देगी सर। कैसे करोगे 4 रुपए का पूर्ति? क्या करेंगे, तो हमको तो देना ही पड़ेगा ना। किसान से 25 ले रही है तो हमको लेना पड़ रहा है मजबूरी से। देखो वो 25 देगी, हम लोग 29 रुपये हम ले जाएंगे तो फिर 4 रुपये नुकसान ही। सरकार बारदाना देने से अच्छा है ना, हम लोग ट्राली में ले जाके पलट भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तेजी चला थे। रायपुर जिला के खरोरा और कोदवा सहकारी समिति मन में घलो हर दिन गांव ले किसान धान बेचे बर पहुंचा थे। किसान मन के कहना है कि वो मन ला मौखिक निर्देश पर 25% बारदाना लाए बर कहे गए। फिर शाखा प्रबंधक मन के मानन तक किसान मन ला रियायत दे जाते। वो मन स्वेच्छा ले बारदाना लाते, क्यों किसान का ना बारदाना नहीं है तो सरकारी बारदाना में घलो खरीदी हुई। 100 में 30% बारदाना महंगा थे। बारदाना ले बराह में है और 34 रुपया प्रति बारदाना बोला थे। महंगा तो लागत हुआ हिसाब से नहीं, फिर हाल तो अभी ला रहे हैं कम से कम 20% 25% अपने सुविधा के आधार पर, कभी ज़्यादा भी दे रहे हैं तो लिया जा रहा है। और ऐसे नहीं कि किसान लाएगा तभी खरीदी करेंगे, नहीं लाएगा तो भी उसका खरीदी किया जा रहा है। अभी ऐसे हमारे बैंक के अंतर्गत जो भी सोसाइटी है, ऐसे किसी प्रकार का आदेश नहीं है। किसान अपने स्वेच्छा से जो भी दे रहा है उसको ले रहा है, इसमें किसी प्रकार के बंधन नहीं है। बारदाना पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी कहीं कमी नहीं है। कोरोना के नवा वेरिएंट ने लोगन ला बचाव। कोरोना के तीसरा लहर के संभावना ला टाले बर केंद्र और राज्य सरकार डाले घर घर टीका अभियान चलाए जाते। यही कड़ी में जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन अभनपुर के ग्राम मंदलोर पहुंची तो वहां भागवत माओ के एक सियाना अलग ही अंदाज में नजर आए। भागवत अब भीकर खुश और कोरोना ऊपर खुद ले रचित छत्तीसगढ़िया कविता सुनाते हुए कोरोना के टीका दुनिया ला झचकावत हस और घर के माटी में निकले बर कपाट बेड़ी देवावत हस। तभी भारत के विदा जय जोहार।